क्या लिखा था? आउटस्टैंडिंग और एंड होगा तब ऐड होगा ना, ये तो बिगिनिंग ऑफ द पीरियड है तो माइनस होगा। 5,000 रुपए देखो इसमें से क्या कह रहा है, आउट ऑफ विच 3500 वर रिसीव्ड इन 2015-16। इसमें से जो किया 2015-16 में 5,000 रुपए में से 3500 रुपए हमें क्या पहले ही रिसीव हो चुके हैं, ठीक है, यही कह रहा है ना। आउट ऑफ विच ₹3,500 वर रिसीव्ड इन 2015-16। तो देखो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड कितना बचा, फिर यही प्रीवियस ईयर का है, तो ये क्या करूंगा, इसको लेस कर दूंगा 3500 रुपए, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ड्यूरिंग द ईयर में से, ठीक है। सिर्फ 3500, मतलब एक फिर से 3500 तो दे दिया था ना एडवांस। एडवांस नहीं 3500 तो आउटस्टैंडिंग था ना। देखो आउटस्टैंडिंग था 3500 आउटस्टैंडिंग, ये कह रहा है रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर, आपको 2015-16 में है, आपको 3500 रिसीव हो चुके हैं, तो इसको माइनस कर देंगे ना। आप दो बार क्यों लेंगे, देखो यहाँ पे भी रिसीव कर लिया आपने 2000 में, एक तो 2 लाख में भी तो इंक्लूडेड होगा, ये जो 3500 रुपए इसमें भी तो इंक्लूड रहा होगा, तो उसको दो बार थोड़ी ना करेंगे, इसलिए तो यहाँ से घटाएंगे इसको, समझ रहे, ये 2 बार इंक्लूड हो रहा है ना। ड्यूरिंग द ईयर तो आपको सब्सक्रिप्शन मिला ही, लेकिन उसके साथ साथ ये क्या कह रहा है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड ये भी मिला है। कोई और ज्वाइन कर रहा है क्या, एक सेकेंड है। ये देखिए आपको कितना मिला था ड्यूरिंग द ईयर, 2 लाख रुपए मिला था, उसमें से कि क्या है 5,000 रुपए आउटस्टैंडिंग था, इस 5,000 में से 3500 रुपए जो है वो आपने क्या किया, इस साल रिसीव किया है। देखो एक तो ऑलरेडी 2 लाख में इंक्लूडेड है, फिर से मिल रहा है, तो उसको क्या ऐड करेंगे, नहीं, इसको माइनस करेंगे क्योंकि आपको पहले से प्राप्त हो चुका है, ठीक है, कि आपने माइनस कर दिया। उसके बाद देखते हैं दूसरा क्या कह रहा है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, तो सब्सक्रिप्शन कितना है एडवांस में, 3,000 3,000 है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे ऐड, तो एडवांस सब्सक्रिप्शन कहाँ कौन सा हो गया, एडवांस प्रीवियस ईयर का एट द बिगिनिंग, प्रीवियस ईयर का बिगिनिंग का है, तो 3,000 रुपये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं क्या करूँगा, ऐड करूँगा। नेक्स्ट देखिए एडवांस बिगिनिंग कल बताया था। अगला देखिए सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट, यानी एडवांस सब्सक्रिप्शन अब कौन सा है, एंड वाला है, एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड। एडवांस एट द एंड क्या होता है, हमेशा लेस होता है, तो कितना अमाउंट लेस करेंगे, 4,100 रुपए, बोला 4,100 रुपए ना। देखो एक तो ये माइनस हो गया, इसको माइनस करेंगे, एक इसको माइनस करेंगे, ये ऐड होगा, ठीक है, यहां तक ठीक है। आइए जरा अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन में। शो हाउ द सब्सक्रिप्शन विल अपीयर इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑन द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016। 31 मार्च 2016 को हमें दिखाना है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कैसे आपका आ रहा है। आप क्या कह रहे हैं इसके बाद, दो केस दे रखे हैं आपको। अगर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है फॉर द 2015-16, देखो 2015-16 का भी सब्सक्रिप्शन कितना है, 6400 रुपए क्या है आउटस्टैंडिंग दे रखा है। अगर आपको केस ए दे रखा है तो बताओ जरा, अब ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्या होगा, ये ऐड हो जाएगा करंट ईयर का, ये ऐड होगा, दिस इज आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का एट द एंड है। मैंने कहा था आउटस्टैंडिंग एंड होगा तो ये क्या होता है, हमेशा ऐड होता है, तो ये आपका ऐड कर देंगे, कितना रुपए है, 6,400 रुपए। आप करिए इसका टोटल करिए कितना आ रहा है, इसको इसमें ऐड करिए, इन दोनों को ऐड करें, इन दोनों को माइनस करिए, दो लाख 18,000 2,01,800 रुपए ना। हाँ 1,000। ये आपका क्या आएगा, दिस इज द
रिसीव्ड ये कहाँ पे आएगा आपका सब्सक्रिप्शन इनकम में, इनकम इन एक्सपेंडिचर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यही तो पूछा होता। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 2,01,800 रुपए। देखो मैंने क्या बताया था कल, कौन कौन से ऐड होते हैं। अगर आपको क्या कह रखा है, एडवांस 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 कहीं पे है नहीं है। एडवांस देखो एड बिगिनिंग, एडवांस बिगिनिंग ऐड होता है। एडवांस एंड हमेशा माइनस करते हैं। आउटस्टैंडिंग एंड होगा, आउटस्टैंडिंग एंड ऐड किया, आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग माइनस होगा। कल लिखाया था नहीं है, लिख लिया था आपने। हाँ दोबारा समझाओ जिसने नहीं देखो, जिन्होंने कल क्लास नहीं ली थी। अगर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग के साथ क्या लिखा है, एंड कहा है, तो क्या होता था, प्लस होता था। और एडवांस के साथ बिगिनिंग है, तो ये भी क्या होता है, प्लस होगा। हाँ। और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के साथ अगर क्या है, बिगिनिंग है, तो माइनस होगा। और एडवांस सब्सक्रिप्शन के साथ अगर क्या है, एंड है, तो ये भी माइनस होगा। ये 4 कंडीशन मैंने बताई थी कल आपको। इसी पे आपका पूरा सब्सक्रिप्शन बेस्ड है, यहीं से आपका सब्सक्रिप्शन निकल जाएगा। ये जो 5,000 दे रखा है ना, आउट ऑफ विच ये 5,000 क्या हो सबसे आउटस्टैंडिंग ऑन इतना। देखो यहाँ पे कह रहा ना, हाँ, यहाँ पे कह रहा ना रीना जी, जी सर। ये 1 अप्रैल 2015 को आपका आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था कितना, 5,000 रुपए। हाँ जी। जिसमें से कह रहा है कि 3,500 रुपए आपको 2015-16 यानी ड्यूरिंग द ईयर आपको प्राप्त हो चुके हैं। 3,500 रुपए प्राप्त हो चुके हैं, तो जिस साल प्राप्त हुए हम उसको लिखेंगे ना अपनी बुक में। हम पूरा 5,000 क्यों लिखेंगे, उसमें से यानी जो 5,000 रुपए आपको मिलना था उसमें से मिला कितना है, 3,500 रुपए। और मैंने आपको देखो जब भी इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट लिखवाया था, तो मैंने क्या लिखाया था उसमें, हमेशा हम इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या लिखते हैं, लिखवाया था एक स्टेटमेंट, जो भी इस साल ड्यूरिंग द करंट ईयर आपको रिसीव होता है या जो आप खर्चा करते हैं। हाँ जी। किसी का माइक खुला हुआ म्यूट कर दीजिए, ठीक है। कोई भी करंट ईयर में चाहे आपको इनकम प्राप्त हो रही है या रिसिप्ट या एक्सपेंडिचर कर रहे हो, लेकिन करंट ईयर का हम प्रीवियस ईयर का नहीं लिखते, केवल करंट ईयर का लिखते हैं। देखो ये 3,500 रुपए करंट ईयर का है, समझ पा रहे हैं। इसलिए मैंने 1,500 रुपए, 1,500 रुपए हमारा क्या हो गया, ये भी आउटस्टैंडिंग हो गया ना, इसको नहीं दिखाऊंगा मैं, क्योंकि मुझे इस साल प्राप्ति कितना हो रहा है, इस फाइनेंशियल ईयर में 3,500 रुपए प्राप्त हो रहा है, इसलिए मैंने इसको दिखाया है यहाँ पे। इसलिए पूरा 5,000 इसलिए माइनस नहीं किया, केवल 3,500 रुपए इसलिए माइनस किया। आया समझ में। मैंने लिखवाया था आपको, एक बार जरा देखिए, अगर आपको दिक्कत आ रही है, जिसको भी मैंने, देखो एक बार निकालना जरा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट खोलिए जरा। एडजस्टमेंट पॉइंट नंबर 4 मैंने लिखवाया था एडजस्टमेंट का, देखिए सभी एक बार। लिखा था ना, ऑल एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू करंट ईयर सच एज डेप्रिसिएशन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अर्न्ड इनकम एटसेट्रा आर टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हाइल प्रिपेयरिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर। यानी करंट ईयर का ही हम क्या करेंगे, जितनी भी एडजस्टमेंट है वो करंट ईयर का ही लेके कंसिडर करेंगे हम। इसलिए मैंने यहाँ पे 3,500 रुपए लिखे, ना कि 5,000 रुपए। यह आया समझ में सबको? यस तो आई होप क्लियर होगा। किसी को डाउट है इसमें? इलस्ट्रेशन नंबर 7 हम कर रहे हैं, जो मैंने कल आपको दिया था करने के लिए। आगे चले, आदित्य आ गया समझ में? आई होप क्लियर होगा। सर एक क्वेश्चन पूछना था, क्लास के रास्ते में पूछूंगा आपसे यार। हाँ बाद में पूछना बॉस ना, लास्ट क्लास में। चलिए इसका केस नंबर बी बताइए। केस नंबर बी इजी है। क्या क्या रखा केस नंबर बी में, क्या डिफरेंस होगा? ये क्या कह दिया सर आपको? इसमें जो हमको 2016 पे रिसीविंग दी थी आउटस्टैंडिंग वाली, हाँ उसमें हमारा जो बकाया है वो लेस कर देंगे हम लोग 1,500। जो 5,000 थे उसमें 3,500 मिल गए थे हमें। हाँ बाकी ट्रीटमेंट सेम ही है। आपने कहा, क्या कहा? कि जैसे मैं आंसर हाँ जी सर, आंसर कितना आ रहा है? 2,03,000। 2,03,000 आएगा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आपने क्या किया इसमें? सर जैसे ना ये एज एट जो भी हमारा मतलब पहले पढ़ा था हमने, एज ऑन या एज एट में होता है, हाँ उसका पूरा अमाउंट लिखना पड़ता है हमको। हाँ 6,400 है। बिल्कुल। और
जब हम ट्रीटमेंट कर रहे थे तो उसमें देखा था हमने कि 5,000 तो हमको जो थे रिसीव नहीं हुए थे, उसमें 3,500 रिसीव हो चुके 3500 थे। रिसीव हो गया था इस साल। हाँ हाँ जी, जो बकाया था वो करंट ईयर से हम उसको लेस कर देते क्योंकि हमारा करंट ईयर का है। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी लोगों ने किया किसी ने? हाँ जी, हाँ या ना बता दीजिए, कराऊं? हाँ जी से करा दीजिए। ठीक है, देखो क्वेश्चन सेम है, बस यहाँ पे क्या दे दिया आपको, केस नंबर बी पढ़िए। अगर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2016, अब हमारा फाइनेंशियल ईयर कब का है, जो हम फाइनेंशियल ईयर पे सब्सक्रिप्शन रिसीव हो रहा में, मैंने क्या बताया था, फाइनेंशियल ईयर हमारा है 31 मार्च 1 1 अप्रैल अप्रैल 2015 2015 से 31 मार्च 2016। 2016, ठीक है, ये हमारा इस फाइनेंशियल पीरियड है। ये कह रहा है कि आपको कुछ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कब रिसीव हुआ है, 31 मार्च 2016 को, यानी इस डेट पे, यानी इस डेट पे आपको कितना मिला है, 6,400 रुपए रिसीव हुआ है, ठीक है। इससे पहले कब हो रहा था, ड्यूरिंग द ईयर रिसीव हो रहा था 6,400, लेकिन अब क्या कहा है, केस कंडीशन बी कह रहा है कि एट द एंड ऑफ द पीरियड आपको रिसीव हो रहा है, यानी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन Then एट द एंड हो गया, एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो इसमें क्या चेंजेस होंगे, ये तो ऐड होना है, और अगर एंड ऑफ द ईयर है तो ये ऐड होगा। देखो यहाँ पे क्या होगा, इसमें मैंने क्या बताया था, इससे पहले क्वेश्चन क्या बताया था मैंने यहाँ पे, ये देखिए हमने क्या कहा था, 5,000 रुपए हमारा क्या था, आउटस्टैंडिंग था, है ना, इससे पहले क्वेश्चन में, जिसमें से कि हमने कितने 3,500 रुपए हमें इस साल प्राप्त हो चुके हैं, 3,500 रुपए रिसीव हो चुके थे, तो बचा कितना था आउटस्टैंडिंग, 1,500 रुपए था। हाँ जी, 1,500 रुपए बचा है ना। अब ये कह रहा है आउटस्टैंडिंग 1,500 रुपए बचा, और इसमें क्या कह रहा है कि आउटस्टैंडिंग आपके पास एंड में कितना है, 6,400 रुपए। तो ध्यान दीजिए, जब आउटस्टैंडिंग यहाँ पे है तो ये जो है 6,400, इसमें 1,500 रुपए इंक्लूडेड होगा, ये वाला है ना, ये भी तो आउटस्टैंडिंग आपको कब रिसीव हो रहा है, एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड है, तो बाकी जो 1,500 रुपए बच गया है उसको भी तो यहाँ से हटाएंगे, क्योंकि ये तो ऑलरेडी इसमें जुड़ा है 6,400 में, ये आपको इस साल के अंत में रिसीव हो रहा है। जो 1,500 रुपए बचा था ये साल के शुरू में था और बचा हुआ है ना आपके पास, तो जो इसको क्या कर देंगे, यहाँ से घटा देंगे, तो कितना बचेगा, एक्चुअल आउटस्टैंडिंग कितना होगा, 4,900। तो जो मैं कहूंगा आउटस्टैंडिंग फॉर ड्यूरिंग द ईयर कितना होगा 2015-16, वो होगा 4,900। नहीं आया समझ में? सर एक बार और देखिए यहां समझते टाइमलाइन से समझेंगे ना। आपको सब्सक्रिप्शन कब रिसीव हुआ, आउटस्टैंडिंग इस डेट पे है ना, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हुआ इस डेट पे कितना, 6,400 रुपए। लेकिन हमने क्या कहा था क्वेश्चन में देखिए, आपको आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग भी रिसीव हुआ था, कुछ कितना रिसीव हुआ था, 5,000 रुपए। हाँ जी, 5,000 रुपए में से 3,500 रुपए तो हमें इस साल प्राप्त हो गया, तो मैं क्या करूंगा, इसको माइनस कर दूंगा, 3,500 रुपए तो रिसीव हो गया, बाकी कितना बचा, 1,500। 1,500 रुपए क्या होगा, आउटस्टैंडिंग होगा। हाँ जी, अब यही जो आउटस्टैंडिंग है साल के अंत में भी तो आउटस्टैंडिंग ही रहेगा ना, ऐसा तो है नहीं कि पैसा मिला आपको, नहीं मिला ना 1,500 रुपए, तो ये इसमें जुड़ के आया होगा, तभी तो 6,400 रुपए दिखा रहा है, समझ रहे। अब मुझे निकालना है, देखो आउटस्टैंडिंग एंड में है 6,400 रुपए, बिगिनिंग में 1,500 रुपए बच गया, मुझे क्या निकालना है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर। अच्छा ठीक, क्या निकलेगा, तो ये निकलेगा 6,400 माइनस 1,500 रुपए, क्योंकि 1,500 रुपए इसमें ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, यानी 4,900 रहा होगा, इसमें 1,500 रुपए ये जुड़ गया, तो कितना आया, 4,900 रुपए। ठीक है, ये सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 15-16 का। क्लियर हुआ, नहीं आया तो दोबारा समझा दूंगा, एक बार बताइए प्लीज। आ गया। आप कर देंगे क्वेश्चन को, आओ जरा, क्या करना है यहाँ पे, सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर देखो सेम रहेगा, 2 लाख रुपए, ठीक है। इसी क्वेश्चन को चलते हैं, देखिए ये आपका सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर 2 लाख रुपए था, इसमें कोई चेंज नहीं है।
सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग 35 रुपए, ये ठीक रहेगा यहाँ पे। इसके बाद इसमें क्या होगा, एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग 3000 रुपए, ये भी ठीक है। देखो क्वेश्चन में है ना, आउटस्टैंडिंग 3500 रुपए, ये ठीक है। एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग भी दे रखा है आपको 3000 रुपए, और आउटस्टैंडिंग एडवांस आपका दे रखा है 4100 रुपए, ये भी सेम है। अब फर्क किसमें आएगा, इस वाली अमाउंट में तो चेंज होगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा इसकी जगह, अब 4900 आ जाएगा इसमें। इसकी जगह आ जाएगा आपका 4900, बस ये चेंज होगा। ठीक, आगे। ठीक है, यस सर। और यहाँ पे एट द एंड ना आके ड्यूरिंग द ईयर आ जाएगा। नोट कर लीजिए इसको। $2,03,000 2,03,000 रुपए, ठीक है। तो आंसर आपका चेंज हो जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा 2,03,000 रुपीज। ठीक है, नोट कर लिया आप सबने। चलिए अगर नेक्स्ट इलस्ट्रेशन की तरफ देखते हैं। अगला दिया था मैंने, कौन सा वाला दिया था उसको भी कर लेते हैं एक बार। बताइए जरा, इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा था? 8 था। इलस्ट्रेशन नंबर 8 ना, ये कर लिया था? हाँ जी सर। सब किया किसी ने या नहीं किया? मैंने नहीं किया। अच्छा, करवाना है, चलो देख लेते हैं। बता दीजिए। इलस्ट्रेशन नंबर 8। अब आपको क्या दे रखा है, पढ़िए जरा यहाँ पे। आपको इसमें क्या निकालना है, सब्सक्रिप्शन बताना है कि कितना क्रेडिट होगा इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, अब सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर कितना रिसीव हुआ था, आओ जरा लिख दो। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, हाउ मच? 80,000 रुपए। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, दूसरी क्या दे रखा है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दे रखा है 31 मार्च 2016 को। सबसे पहले हमें पहचानना हमारा फाइनेंशियल ईयर कौन सा है। फाइनेंशियल ईयर निकाल देंगे, कैसे पता चलेगा? 31 मार्च 2016 से 1 अप्रैल 2017 तक, यानी आपका फाइनेंशियल ईयर, हाँ 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017। ठीक है, तो ये बताइए मुझे, जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये बिगिनिंग वाला है एंड वाला है? ये बिगनिंग है सर। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, प्रीवियस ईयर का है ना, बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो ये क्या होता है, ऐड होता है माइनस होता है? लेस। तो ये लेस होगा। लेस होता है। ठीक है, कितनी अमाउंट है? 26,000 रुपए। ठीक है, अगला बताइए, ये क्या है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इस साल के अंत में एट द एंड ऑफ द ईयर, कितना अमाउंट है? 6,000 रुपए। ये ऐड होता है, आउटस्टैंडिंग एंड बताया था क्या होता है, ऐड होता है। अगला बताइए, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस और 31 मार्च 2016, यानी एडवांस सब्सक्रिप्शन बिगिनिंग है, ऐड हो जाएगा एट द बिगिनिंग 15,000, ये आपका हो जाएगा ऐड। और क्या बचा, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ये लेस हो जाएगा। एडवांस एट एंड है ना? यस सर। एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर 10,000 रुपए, ये आपका हो जाएगा लेस। यहाँ तक सबका सही है? यस सर। ठीक है, अब क्या कहा लास्ट में आपको, 2000 सब्सक्रिप्शन ऑफ 2000 आर स्टिल इन एरियर फॉर द ईयर 2015-16। ठीक है,
यानी 2015-16 का सब्सक्रिप्शन कितना 2000 रुपए अभी भी क्या है अरियर में है, ये अभी भी पेंडिंग है। तो अब निकाल पाएंगे? ये सही है सारी स्टेटमेंट जो मैंने बनाई है। इसकी वजह से कहाँ चेंज होगा बताइए जरा। ये कह रहा है कि 2000 रुपए अभी भी आपका क्या है अरियर का मतलब आउटस्टैंडिंग है। सर ये तो 15-16 की नहीं, 2015-16 की बात है ना, ये तो वैसे भी इंक्लूड नहीं करना चाहिए हमें, ये तो ऑलरेडी एडजस्टेड होगा। ऑलरेडी एडजस्टेड होगा तभी तो मैं कह रहा हूँ। तो ये किस में एडजस्टेड होगा? ये 6000 रुपए में है ना। ये देखो जी। क्या कहा था, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, 2016-17 में कह रहा है ना एंड ऑफ द ईयर कितना 6000 रुपए। इस 6000 रुपए में यानी 6000 रुपए में क्या है ऑलरेडी 2000 रुपए हमने इंक्लूडेड होगा, क्योंकि ये क्या है हमारा ऑलरेडी एरियर दिखा रहा है। तो 6000 में दिखा रहा होगा एरियर, तो यानी ये 2000 कब का है? पिछले साल का है ना एरियर। अच्छा। तो मैंने क्या कहा था, रिसिप्ट और इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में केवल करंट ईयर का दिखाते हैं। तो ये कब का है 2000 रुपए, ये 15-16 का है हमारा करंट ईयर का फाइनेंशियल। यानी टोटल कितना आना चाहिए एक्चुअल में यहाँ पे, इसको मैं हटा दूंगा तो कितना अमाउंट आ जाएगा? इसकी जगह 6000 की जगह कितना आएगा? 4000 रुपए आ जाएगा। कैसे आया दोबारा समझा रहा हूं। देखो ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था आपका 6000 रुपए। इस 6000 में से मैंने क्या कहा था 2000 रुपए कब का है? प्रीवियस ईयर का है, 15-16 का है, फाइनेंशियल ईयर 15-16 का। ठीक है, तो जो मुझे करंट ईयर का निकाला, क्योंकि मैं करंट ईयर का इंक्लूड करूंगा, पिछले सालों का मैं इंक्लूड नहीं करता हूं, इसीलिए मैंने माइनस किया। तो 4000 रुपए जो आएगा, दिस इज माय फाइनेंशियल ईयर 2016-17 का मेरा है। ठीक है, इसमें क्योंकि 6000 में क्या आपका 15-16 का भी इंक्लूडेड है, प्लस 16-17 का भी इंक्लूडेड था। तो मुझे 15-16 को घटा दिया यहाँ से, 4000 रुपए आपका यहाँ पे आ गया। आया समझ में? जी जी जी। दोबारा सबको क्लियर है? एक बार बता दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? चलिए अगला बताइए, अगला क्वेश्चन बताइए, अगला किस में डाउट है? अगला इलस्ट्रेशन कौन सा दिया था? तो 12 दिया था। आपको बस एक चीज ध्यान रखनी है, मैंने क्या बताया था आपको कि जो भी है अपना जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर जब भी आप बनाएंगे, हम इसको कहाँ दिखा रहे हैं सब्सक्रिप्शन को? इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में केवल जो जितनी भी हम एडजस्टमेंट करते हैं, वट एवर आवर एडजस्टमेंट्स आर, वो केवल किस पीरियड की होनी चाहिए? ओनली करंट ईयर की ही इंक्लूड करेंगे, करंट ईयर की ही एडजस्टमेंट्स को लेंगे, बाकियों को। इसीलिए हम सब्सक्रिप्शन यहाँ पे माइनस और ऐड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये आपका क्या है, देखो इसको क्यों माइनस कर रहे हैं? क्योंकि ये इस साल का नहीं, ये पिछले साल का है। इसको क्यों ऐड कर रहे हैं? क्योंकि ये इस साल का है। इसको क्यों ऐड करें? क्योंकि ये भी इस साल के बिगिनिंग का है ना। और इसको माइनस क्यों कर रहे हैं? ये पिछले साल का, यानी ये आने वाले साल का एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द फ्यूचर ईयर का है। ये फ्यूचर का हो गया और ये आपका प्रीवियस ईयर का हो गया, इसलिए इनको हटाते हैं। ठीक है, हाँ जी अगला क्वेश्चन बताइए। So 12 illustration 12. इलस्ट्रेशन नंबर 12। अच्छा, इसमें हमें क्या बनाना था? एक्सट्रैक्ट ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है आपको, सब्सक्रिप्शन दे रखा है देखो 3 सालों का, 2014, 15, 15-16 और 16-17। आपका करंट ईयर कौन सा है ये पता है? मैं यहाँ पे पता है, यानी 15-16 हमारा फाइनेंशियल ईयर है। देखो आपको सब्सक्रिप्शन दे रखा था 2014-15 का है 3000 रुपए। ठीक है, 2015-16 का है दैट इज 96,000 और 2016-17 का कितना है? 2500 रुपए है ना। इसमें से मेरा करंट ईयर कौन सा है? दिस इज माय करंट ईयर, ये मेरा फाइनेंशियल ईयर है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? यानी ये साल कौन सा हो जाएगा? दिस इज आर प्रीवियस ईयर, दिस इज माय फ्यूचर ईयर। ठीक है, अब क्या कहा क्वेश्चन में आपको? सब्सक्रिप्शन दे रखा है आउटस्टैंडिंग ऑन द 31 मार्च 2015। तो निकाल पाएंगे? तो मैं इसी क्वेश्चन को करूं यहाँ पे। सबसे पहले मुझे क्या दे रखा है? Outstanding. 5000 रुपए है ना। जी।
हमें आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑन 31 मार्च 2015, तो क्या करेंगे? लेस करेंगे, बिगनिंग है ना। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 31 मार्च 2015 बिगिनिंग का है, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड 5000 रुपए, इसको माइनस किया जाएगा। लेकिन इसमें देखो अभी क्वेश्चन में क्या कहा आपको, पूरा देखते हैं एक बार जरा क्वेश्चन को, है ना। Calculate the amount of subscription to be shown in the income side of income and expenditure account and show the relevant data in the balance sheet। अब आपको दो बैलेंस शीट भी बनानी है फाइनेंशियल ईयर की। चलो पहले इसको अगर मैं इसको कहूँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाता हूँ। पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कैसे बनेगा? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर कितना है? 96,000 रुपए। हाँ जी, ठीक है, अब मुझे ये बताइए आउटस्टैंडिंग कितना था? ये है, 5,000। ये हो जाएगा माइनस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग 5,000 रुपए, ठीक है। और टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ 31 मार्च 2016, देखो 31 मार्च 2016 का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है? 12,000। 12,000 रुपए। इकतीस मार्च यानी ये 15/16 का, ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपका है। तो ये क्या होगा इसमें, यानी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन में 12,000 में ये 5,000 भी इंक्लूडेड होगा, है ना। 12,000 में से क्या होगा 5,000 रुपये इंक्लूडेड होगा, तो कितना आएगा 7,000 रुपये। जो 12,000 रुपये आउटस्टैंडिंग था इसमें तो ये 5,000 प्रीवियस ईयर का भी तो इंक्लूडेड है, तो इसे हटा देंगे। तो इसको हटा के कितना आ रहा है, दैट इज 7,000 रुपीज, ठीक है 7,000। और क्या कहा आपको, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, यानी एडवांस सब्सक्रिप्शन, एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग। एडवांस सब्सक्रिप्शन बिगिनिंग का क्या होता है, ऐड होता है 2,800 रुपये, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, एक लाख 8,800। 1,08,000 रुपये, यही आ रहा है सबका। ये आएगा, नोट कर लिया? जी सर। अब देखो हम क्या करेंगे, अब क्वेश्चन के हिसाब से देखो क्वेश्चन में क्या कहा था आपको क्या करना है, जो अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन है कि इनकम साइड में, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितनी अमाउंट आएगी, और जो रिलेवेंट डेटा है उसको आपको बैलेंस शीट में भी बताना है। यानी दो बैलेंस शीट बनेगी आपकी 2015 में और 16 में, यानी ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट इसे कहते हैं। तो हम उसके हिसाब से चलते हैं। सबसे पहले मैं क्या बनाऊंगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसी क्वेश्चन को देखें, अगर मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाऊंगा, एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट, ठीक है। और बैलेंस शीट बनेगी आपकी, बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2015। ये कैसी बैलेंस शीट है, ओपनिंग बैलेंस शीट। और एक और बैलेंस शीट बनेगी एज एट 31 मार्च 2016। दिस विल बी आर क्लोजिंग बैलेंस शीट। दो बैलेंस शीट में आपको डेटा शो करना है, ठीक है जी। अब आपको क्या करना है, इसको यहाँ पे प्रेजेंट करना है। तो मुझे बताएगा कोई कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कौन सी डेटा आएगा और कौन सा बैलेंस शीट का पार्ट आएगा।
बताइए जरा। आओ देखो, सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, बाय सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन कब मिला जो आपका 2015-16 में कितना अमाउंट रिसीव हुआ था, 96,000 रुपए। ये आपको ड्यूरिंग द ईयर रिसीव हो चुका है, ये आपके लिए इनकम है ना इस साल की, करंट ईयर की इनकम है, ठीक है। 96,000 रुपए आ रहा है समझ में, स्क्रीन दिख रही है सबको? हेलो, यस सर, दिख रहा है। हाँ ठीक है ठीक है। इसके बाद देखो क्या कहा है, अब आपको पहचानना कि इस साल की करंट ईयर की कौन सी इनकम आपकी कहलाएगी। इस साल के करंट ईयर में बताओ कौन कौन सी इनकम है जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाते हैं। मैंने क्या बताया था, करंट ईयर की जितनी भी एडजस्टमेंट है केवल उनको यहाँ पे शो करेंगे। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले एडजस्टमेंट में देखो जरा, एडजस्टमेंट की बात हो रहा है तो एडजस्टमेंट में देखिए, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2015, ये वाला आएगा यहाँ पे 5,000 रुपए जो है। नो सर, ये प्रीवियस ईयर का है ना। ये देखो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द 31 मार्च, बिगिनिंग वाला है, यानी प्रीवियस ईयर का है। प्रीवियस ईयर का है तो ये कहाँ पे आएगा, ये आएगा आपका बैलेंस शीट में। कौन सी बैलेंस शीट में बताइए जरा? ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा। कौन सी? क्योंकि आपकी जो बैलेंस शीट बन रही है ये कब की बन रही है, 1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2015 तक बन रही होगी। दिस इज ओपनिंग बैलेंस शीट। ये आप ओपनिंग बैलेंस शीट में क्या आएगा, एसेट आएगा या लायबिलिटी साइड आएगा? 5,000 रुपए सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग यहाँ पे आ जाएगा। आउटस्टैंडिंग एसेट में आएगा सर। हाँ, आपके लिए एसेट हो जाएगी ना ये। 5,000 रुपए आपकी इनकम है। मैंने लिखवाया था आपको, जितनी भी आपकी आउटस्टैंडिंग इनकम होती है वो सब आपकी क्या होती है, एसेट होती है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग खर्चे लायबिलिटी होंगी, आउटस्टैंडिंग इनकम जितनी भी है दैट विल बी योर एसेट। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 5,000 रुपए मैंने यहाँ पे शो कर दिया। ये आया समझ में कैसे हुआ? पढ़ चुके हैं हम, जितनी भी आउटस्टैंडिंग इनकम आपकी होती हैं, क्योंकि वो आपको मिली नहीं है, आपको राइट राइज हो चुका है लेकिन मिला नहीं है। जैसे एरियर कहते थे हम, इनका एक्रूड इनकम जिसे कहते थे, है ना। तो हमारी एसेट है 5,000 रुपए, हमने यहाँ पे शो कर दिया इसको, ठीक है। आओ चलो दूसरी एडजस्टमेंट देख लेते हैं। दूसरी एडजस्टमेंट क्या कह रहा है, टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑन 31 मार्च 2016 कितना है, 12,000 रुपए है। जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 12,000 रुपए कितना है, बैलेंस 12,000 रुपए है। ये कब का, ये बताइए जरा, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा कि नहीं आएगा 12,000 रुपए? देखो यहाँ पे आएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, क्योंकि ये कब का है, क्लोजिंग ईयर का, 31 मार्च को तो है, मिलेगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। इसमें ध्यान से देखो, इसमें आपका प्रीवियस ईयर का भी इंक्लूड होगा। 2014-15 का कितना इंक्लूडेड है, 2014-15 में भी मिला है आपको कितना, बताओ जरा। 2014-15 में अमाउंट कितनी थी, 5,000 रुपए थी। ये भी तो कैरी फॉरवर्ड होके आएगा ना। यहाँ जो ओपनिंग बैलेंस होती है, ओपनिंग बैलेंस शीट जो अगले साल क्लोजिंग बनेगी, ये तो कैरी फॉरवर्ड होगा 5,000। इस 5,000 में से आपको इस साल कितना प्राप्त हो गया था, बताओ जरा, कोई बता पाएगा मुझे? इस साल कितना रिसीव हो गया था? 3,000 रुपये रिसीव हुआ था ना, लिखा तो है रिसिप्ट अकाउंट, रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट खोलिए जरा एक बार, देखिए 2014-15 में कितना रिसीव हो गया था आपको। 5,000 में से आउटस्टैंडिंग था, इसमें से 3,000 रुपये प्राप्त हो चुका है, आपको रिसीव हो चुका है। तो अभी भी स्टिल आउटस्टैंडिंग कितना है, अभी भी 2,000 रुपये आउटस्टैंडिंग हो जाएगा। ये आया समझ में? हाँ जी, यस सर। नहीं आया? क्वेश्चन भी खोल के रखिए तभी पता चलेगा। क्वेश्चन है सबके पास? नहीं आ रहा समझ में बाकी लोगों को, एक बार बताइए प्लीज। आ गया सर। आ रहा ना। ये जो 5,000 रुपये आउटस्टैंडिंग था ये वाला, इसमें से प्राप्त कितना हो गया, आपको कितनी इनकम रिसीव हो चुकी है, 3,000 रुपये रिसीव हो चुकी है ना, तभी तो आपने रिसिप्ट साइड में दिखाया है अपना रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में। तो 2,000 रुपये आपका बच गया। और इस साल का देखिए 2015-16 का कितना है जो आउटस्टैंडिंग है अभी भी, बताइए। इस साल कितना आउटस्टैंडिंग है, यानी 10,000 आउटस्टैंडिंग होगा ना।
तभी तो टोटल 12,000 आ रहा है जो वहां दिख रहा है एडजस्टमेंट में। इस साल एडजस्टमेंट में 12,000 कौन सा दिख रहा है? यही वाला तो दिख रहा है। 10,000 रुपए तो 15-16 का आउटस्टैंडिंग है और 2,000 रुपए 2014-15 का आउटस्टैंडिंग है। टोटल 12,000 रुपए। नहीं आया या आ गया बताइए प्लीज। आई होप क्लियर होगा। यहाँ पे 10,000 रुपए ये Yes, वाला sir. आ गया। ठीक है, आओ जरा, यहाँ पे हमने इसको भी शो कर दिया है। अब हम बनाएंगे, यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? इनकम में भी आएगा। अभी कितना स्टैंडिंग, अपना आउटस्टैंडिंग कितना दिख रहा है अभी इस साल का? 10,000 रुपए ये आएगा ना। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या बताता है? करंट ईयर का आता है जितनी भी आउटस्टैंडिंग है, यानी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 2015-16 केवल करंट ईयर का लूंगा मैं। एडजस्टमेंट जो भी होगी सब करंट ईयर की शो करूंगा, ना तो प्रीवियस ईयर की करूंगा ना फ्यूचर ईयर की करूंगा। तो 10,000 रुपए ये करंट ईयर की थी, इसको मैंने इसीलिए दिखाया है। मैंने पूरा क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि ये प्रीवियस ईयर की थी। मैं केवल इस पोर्शन को दिखाऊंगा क्योंकि ये क्या है, हमारा करंट ईयर का है। तो यहाँ पे मैंने करंट ईयर 10,000 रुपए को ऐड कर दिया। इस साल आउटस्टैंडिंग एट द एंड है और 2,800 रुपए और कुछ मिला। देखो, एडवांस सब्सक्रिप्शन ऑन 31 मार्च 2015, तो ये भी ऐड होगा, है ना। एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग, क्योंकि ये भी क्या है, ये भी इसी साल आपको रिसीव हुआ है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 31 मार्च 2015, ये भी तो इसी साल प्राप्त हुआ हो, भले है पिछले साल का, लेकिन प्राप्त आपको इस साल हुआ 2,800 रुपए। तो इसको भी यहाँ पे ऐड करेंगे, साल के बिगिनिंग में ऐड हो रहा है। तो ये कितना आएगा अमाउंट? ये आएगा 1,08,800 रुपए। ये आपकी रिसिप्ट साइड बन के आ गई। और ये आपका, अब एक और चीज आएगी, देखो 2,800 रुपए यहाँ पे आ गया। अब लेकिन ये वाला एडवांस सब्सक्रिप्शन एट बिगिनिंग, ये आपके लिए क्या होगा? ये 2,800 रुपए क्या होगा आपके लिए? एडवांस एट बिगिनिंग, एडवांस सब्सक्रिप्शन क्या होती है आपके लिए? लायबिलिटी होगी। एडवांस है तो ओपनिंग साल बिगिनिंग में है तो बिगिनिंग बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा। और एडवांस सब्सक्रिप्शन 2,800 रुपए, ये आपके लिए क्या होती है? लायबिलिटी होती है ना। एंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस जिसे कहते हैं, दूसरा नाम है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। 2,800 रुपए आपके लिए क्या हो जाती है? लायबिलिटी हो जाएगी। आया? किसी को बताइए। सर मैंने ना ये थोड़ा एक तरीके से और किया है, ये सही रहेगा? आप बताना सर। हाँ जी। जैसे ना टोटल हमको जो अमाउंट मिली थी हाँ, वो 1,0500 रुपए, ठीक हाँ है। जी। उसके बाद जितनी एडजस्टमेंट है हमारी, इसको हम एज इट इज से ही ट्रीट करते हैं। हाँ, जैसे 2015 पे जो हमें आउटस्टैंडिंग थी हमारी 5,000, उसे लेस ठीक कर है। दिया, हाँ 12,000 को ऐड कर दिया, हाँ, और 2015 वाली जो हमारी 2,800 है इसको भी ऐड कर दिया। ऐड कर दिया। हाँ 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 जी। और जो लेकिन हमारा ऊपर जो दे रखा था अमाउंट, जो 2,500 वाला था, हाँ, इसको हमने लेस कर दिया क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर का था। क्योंकि तो ऐसे हाँ, करके फ्यूचर तो ईयर डायरेक्ट आंसर, हाँ सर यही आ रहा है। यही आएगा आंसर। वही तरीका तो है, देखो, या तो आप ये चल इसको जाएगा। ऐसे करिए या वैसा करिए, है ना। वैसा भी कर सकते हैं आप। अगर आपको इस तरह से पूछा गया है कि आपको क्या निकालना है, कि आपका, आप इसकी बात कर रहे होंगे ना, जो अगर इनकम और एक्सपेंडिचर में आपका यही आ रहा होगा 1,08,800। हाँ जी, हाँ जी सर। हाँ, तो इसको बिल्कुल वैसे भी कर सकते हैं उस तरीके से। ठीक है सर। ठीक है, जी। बाकी लोगों को आया समझ में या नहीं आया बताइए। नहीं आया? आ गया। आ गया सर, आ गया। चलिए ठीक है। और तो यहाँ पे और कोई क्वेश्चन दिया था मैंने? नो सर। ये थे क्वेश्चंस। यस सर। चलिए ठीक है, सब्सक्रिप्शन वाला हम कर चुके हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और दूं करने के लिए? दे दीजिए सर। ठीक है, लिखिए। क्वेश्चन है आपको, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन
आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31st March 2019 फुल स्टॉप लिखे अ क्लब हैज। चलो मैं आपको एक काम करता हूँ, व्हाट्सएप पे दे देता हूँ क्वेश्चन, है ना। तो ग्रुप में मैंने भेज दिया, एक बार देखिए। यहाँ पे कह रहा है आपको एक क्लब है जिसमें कितने मेंबर है, 250 मेंबर है, ठीक है। ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन, हर कोई एनुअल सब्सक्रिप्शन पे कर रहा है 1000 रुपए के हिसाब से। द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंड शो अ सम ऑफ 2,65,000, ठीक है। 2,65,000 रिसीव हुए एज अ सब्सक्रिप्शन, आपको रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में हमने शो कर दिया है। यानी टोटल कितना होना चाहिए था, 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख, है ना। ये कह रहा है लेकिन द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर, लेकिन रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में टोटल कितनी अमाउंट दिख रही है आपको, 2,65,000 रुपए दिख रही है, 2.65। ठीक है। अब आपको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दे रखी है यहाँ पे कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑन 31 मार्च 2018, यानी बिगिनिंग का जो आउटस्टैंडिंग है वो है 40,000 रुपए, और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2019 दैट वाज 30,000, और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2018 दैट इज 12,000। एक बार करिए इसको। वही सिंपल मेथड है, ठीक है। सर लेना तो 2.5 लाख रुपए है ना, कि 2,65,000 लेना है? देखिए आपको क्या, आपको रिसीव कितना हुआ ड्यूरिंग द ईयर, कितना रिसीव हुआ, हाँ 2,65,000। तो आप उसको लिखिए पहले। ठीक है। देखो आपको इसमें ना, कि आपकी स्टेटमेंट है एक तरह की, स्टेटमेंट में तो आप 2,65,000 दिखाएंगे, लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि हमें इसको किस में दिखाना है, अगर चलो पहले करो आप इसको जरा, फिर समझाता हूँ, पहले कर लीजिए एक बार। सर 2,07,000। देख लेते हैं, सबका आंसर निकाल दीजिए एक बार। सर टोटल आउटस्टैंडिंग जो निकालना है हमको वो 43,000। आउटस्टैंडिंग 43,000 है, लेकिन जो अमाउंट आ रही है आपकी वो कितनी आएगी, 2,07,000 रुपए आएगी ना। टोटल हाँ 2,07,000। हाँ, आपको आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन निकालना है ना 31 मार्च 2019 का, यानी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड निकालना, आपको यही बोला था। देखो सबसे पहले क्या होगा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग आपको दे रखा है 40,000 रुपए, ये तो माइनस होगा। फिर उसके बाद आपको दे रखा है एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड, एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर दैट इज 30,000। ये भी क्या होगा, ये भी होगा लेस। और अगला जो है एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग आपको दे रखा है
कितना है 12,000 रुपये, ये होगा ऐड। टोटल कितना आ रहा है इसको ऐड करने पे? दैट ये आ रहा होगा 2,07,000 रुपये। हाँ जी सर। जी 2,07,000 रुपये आपके पास आया होगा अमाउंट, ठीक है। हमें क्या निकालना है यहाँ पे? हमें निकालना है कि कितना अमाउंट हमारा आउटस्टैंडिंग था इस साल के अंत में। ध्यान से देखो, अब आपको क्या कहा था, टोटल सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव हुआ था आपको? टोटल सब्सक्रिप्शन 2.65। तो आपने शो करना है इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में, टू बी शोन इन, क्योंकि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या करते हैं हम, केवल करंट ईयर का ही जो आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है उसी को शो करते हैं। तो ये आएगा 250 मेंबर थे आपके जिन्होंने एनुअली कितना 1,000 रुपये पे किया, यानी टोटल 2.5 लाख रुपए पे किया होगा आपको, ठीक है। देखो ये शो करना था, लेकिन आपका बैलेंस कितना आ रहा है एक्चुअल में? आना ये चाहिए था, और आ कितना रहा है? 2,07,000 आ रहा है। तो जो बचेगा कितना बचेगा अमाउंट? 43,000। ये क्या हो जाएगा आपका करंट ईयर का Outstanding आउटस्टैंडिंग। सब्सक्रिप्शन एज ऑन 31 मार्च। यही आपको निकालने के लिए बोला था 2019, यही है ना? ये आपका आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आ जाएगा इस साल के अंत में। को नेक्स्ट ईयर मिलेगा, ये हमको मिलना था पर मिला नहीं। ये आपको मिलना था ना, ठीक है 43,000 आया समझ में? ठीक है, अब हम करेंगे फुल फ्लैज एक क्वेश्चन करते हैं। सब्सक्रिप्शन हमने देख लिया है, आपको ये भी पता है कि आप बैलेंस शीट में कहाँ कहाँ पे इनका ट्रीटमेंट करेंगे। अगर मैं आपको बोलूँ इनका ट्रीटमेंट बैलेंस शीट में कहाँ कहाँ पे आएगा, तो इसका बताइए, इसको कहाँ पे शो करेंगे आप इस अमाउंट को? अगर इनकम और एक्सपेंडिचर में या बैलेंस शीट में दिखाना तो ये कहाँ पे आएगा? 2,65,000 स्क्रीन सर पे इनकम देखते हैं, में? मेरे को बताइए। ये सर इनकम होगी ना, इनकम होगी। इनकम और एक्सपेंडिचर में आ जाएगी। नहीं, इनकम और हमारी- एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड में आएगा ना। हाँ ये आपको मिला है ना इस साल, ठीक है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ये बैलेंस शीट में आ जाएगी ओपनिंग। ओपनिंग बैलेंस शीट में क्या आएगा? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करके नहीं, लायबिलिटी साइड में आएगा, एसेट साइड में आएगा। ये आएगा आपका आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आप एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर है ना, जी। ये तो सर ये एसेट पे दिखाएंगे एसेट हो जाएगी ना। जी। ये वाला बताइए, एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर, एंड तो ये क्लोजिंग में आ जाएगा। ये आपकी क्या हो जाएगी? लायबिलिटी हो जाएगी क्लोजिंग बैलेंस शीट में। और ये वाली बिगनिंग ये ओपनिंग में आ जाएगी। लायबिलिटी आ जाएगी। नहीं ये सर ये वैसे इनकम में भी तो ऐड होनी चाहिए, ये वाली प्रीवियस ईयर की है ना, ये एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द बिगनिंग वाली। हाँ तो इनकम में पहले ऐड होगी है, हाँ फिर उसके बाद इसका ट्रीटमेंट अगर अच्छा, वहां हाँ, देखेंगे। ये इनकम और एक्सपेंडिचर में भी आएगा। हाँ जी, और बैलेंस शीट में फिर उस पे दिखा देंगे हम, असेट पे ओपनिंग नहीं, लायबिलिटी पे दिखाएंगे। लायबिलिटी आ जाएगी। हम्म। ठीक है, आओ जरा एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, फुल फ्लैश क्वेश्चन करते हैं, फिर समझते हैं कि किस तरह से हम आपका जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं वो समझेंगे। आपको इसमें क्या बनाना है? इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना और बैलेंस शीट बनानी है। क्वेश्चन देख एक बार। आपको क्या करना है, यहाँ पर रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट की डिटेल्स आपको कुछ दे रखी है, और साथ में क्या दे रखी है, कुछ एडजस्टमेंट भी आपको दे रखी है, ठीक है। आइए समझते हैं। देखिए, रिसिप्ट साइड में आपको ओपनिंग बैलेंस दे रखा है
सब्सक्रिप्शन आपने रिसीव किया था 56,400 रुपये, ठीक है, इस साल में। इंटरेस्ट 300 रुपये रिसीव किया है। डोनेशन प्राप्त हुई है, बिल्डिंग के लिए स्पेशल डोनेशन प्राप्त हुई है 50,000 रुपये की। मैच फंड है 10,000 रुपये। मिसलेनियस रिसिप्ट कितनी है? 430 रुपये है। और सेल ऑफ ग्रास 100 रुपीज़, ठीक है। अब आपको इनके आइटम्स की नेचर पहचानना है कि कौन सी कैपिटल नेचर की है, कौन सी रेवेन्यू नेचर की है, ठीक है। इसी तरह से कुछ पेमेंट्स आपको दे रखी है। मैच एक्सपेंसेस, रेंट, सैलरीज, सेंट्री एक्सपेंसेस, इन्वेस्टमेंट परचेज, न्यूज़पेपर, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट और क्लोजिंग बैलेंस आपको दे रखा है 18,780 रुपये। आइए जरा आप इन्वेस्टमेंट की तरफ चलिए, थोड़ा एडजस्टमेंट की तरफ चलिए। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2018 वर 4,000, ठीक है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 31 मार्च 2018 को, यानी आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग आपको कितना दे रखा है? 4,000 रुपये दे रखा है। और 31 मार्च 2019 को दे रखा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 6,000 रुपये। इसी के साथ साथ दे रखा है आउटस्टैंडिंग सैलरीज ऑन 31 मार्च 2018 और 2019 की दे रखी है 2,225 रुपये रिस्पेक्टिवली गिवन है। अच्छा, और कुछ भी कहा है आपको। 31 मार्च 2018 को क्लब हैड एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 12,000, फर्नीचर ने 10,000 की इन्वेस्टमेंट है और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट वैल्यूड एट 20,000 रुपीज़। अब आपको क्या बनाना है यहाँ पे? इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है एंड प्रिपेयर अ बैलेंस शीट एज एट द डेट आफ्टर डेप्रिशिएटिंग फर्नीचर। फर्नीचर को भी 20% डेप्रिशिएशन लगाना है और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट को भी 25% के हिसाब से डेप्रिशिएशन हमने चार्ज करना है। तो हम क्या बनाएंगे यहाँ पे? सबसे पहले बनाएंगे, बताओ क्या बनेगा यहाँ पे? हमें बनाना है इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट, ठीक है। बैलेंस शीट कितनी बनेगी? 2 बनेगी। सबसे पहले बनेगी ओपनिंग बैलेंस शीट। आइए जरा देखिए, और सबसे पहले क्या बनेगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। डेबिट साइड में क्या आती है? एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट। एक तो ये बनेगा, फिर बनेगी आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट, और एक बनेगी आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट। चलिए जरा ये सबसे पहले आइटम देखिए, आप खोलिए जरा रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट। बताइए जरा, ओपनिंग जो आपको बैलेंस दे रखा है, ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 1 अप्रैल 2018 को रिसिप्ट साइड में, कहां पे आएगा ये? ओपनिंग बैलेंस क्या? कैश इन हैंड है आपका, ओपनिंग कैश इन हैंड है, कहां पे आएगा बताइए? हेलो, दीजिए आंसर दीजिए, सही दीजिए गलत दीजिए, कहां पे बताया था मैंने? क्या आएगा? कहां पे आएगा? नहीं पता? अरे बॉस, ओपनिंग आपको जो कैश इन हैंड दे रखा है वो कहां पे आएगा? ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा, यहाँ पे आ जाएगा कैश इन हैंड करके आ जाता है। ओपनिंग बैलेंस शीट का पार्ट है और क्योंकि ओपनिंग ईयर का है 2300 रुपये एसेट में आ जाएगा। कैश इन हैंड है ना। आइए जरा अगला दे रखा है सब्सक्रिप्शन, ठीक है। चलो सब्सक्रिप्शन को थोड़ा, क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट है, उसको रहने देते हैं, उसके बाद कर लेंगे बाद में। पहले बताइए इंटरेस्ट का बताइए। रिसिप्ट साइड में इंटरेस्ट दिख रहा है 300 रुपये, ये कहां पे आएगा? कहां पे आएगा? ये इनकम साइड आएगा। इनकम साइड आ जाएगा बाय इंटरेस्ट करके, ठीक है। 300 रुपये
ठीक है। डोनेशन दे रखी है आपको 6,000 रुपए। डोनेशन डोनेशन कैसी है? स्पेसिफिक डोनेशन दे रखी है, जनरल डोनेशन है? सर ये जनरल है तो ये आपका ये जनरल अपना डोनेशन है तो ये आपकी इनकम साइड इनकम बन जाएगी हमारी। इनकम। हाँ जी। हाँ तो ये आ जाएगा 6,000 रुपए। अब देखो डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, आदित्य बताइए जरा, डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड कैसी डोनेशन है? स्पेसिफिक डोनेशन, स्पेसिफिक है, डोनेशन है, स्पेसिफिक है तो कहाँ आएगा? लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। एक्सपेंस, कौन सी बैलेंस शीट में लेंगे? ओपनिंग में या क्लोजिंग में? क्लोजिंग बैलेंस शीट में लेंगे ना। डोनेशन फॉर बिल्डिंग कितनी है? ये दे रखी है आपको 50,000 रुपए। ठीक है, मैंने ये 50,000 रुपए क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा, उसमें मैंने नोट डाउन कर ली। अगला बताइए, मैच फंड 10,000 रुपए। मैच फंड क्या होगा? देखो जिसके आगे क्या आ गया, फंड सर आ ये गया भी तो क्या, specific है। ये भी लाइबिलिटी साइड आ जाएगी बैलेंस शीट के। ये भी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आ जाएगा। लायबिलिटी, मैच फंड कितना अमाउंट है? 10,000 रुपए। 10,000। ठीक है। अब देखो मिसलेनियस रिसिप्ट्स आपको दे रखी हैं। मिसलेनियस रिसिप्ट्स कहाँ पे लेंगे? तो ये कुछ इनकम कहा में आ नहीं है जाएगी। स्पेसिफिक नहीं, तो ये भी आपकी इनकम। इनकम आ जाएगी इनकम आ इनकम, जाएगी। बाय मिसलेनियस रिसिप्ट। कितनी है? 430 रुपए। वो मैंने नोट डाउन की। सेल ऑफ ग्रास, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, सेल ऑफ ग्रास, ये सब क्या होती है आपके लिए? इनकम है, रेकरिंग नेचर की है। इनकम, 100 रुपए आपकी यहाँ पे आ गई। आओ जरा अब खर्चों की तरफ चले। मैच एक्सपेंसेस 6,800 रुपए। So ये देखो, लाइबिलिटी उसमें से मैच सर ये मैच लेस हो जाएगी हमारे इसमें से लेस हो जाएगा लाइबिलिटी फंड में से। एक्सपेंस मैच- है ना ये। नहीं, मैच फंड दे रखा था ना आपको। देखो इस रिसिप्ट में मैच हाँ। फंड 10,000 रुपए रिसीव था, जिसमें से कि Expenses आपने क्या कर दिया? खर्चा कर दिया है। मैच फंड आपका कैसा है? मैंने बताया था ना, मैच एक्सपेंसेस भी कैसी नॉन Specific. रेकरिंग नेचर के खर्चे होते हैं। नॉन रेकरिंग नेचर का है तो कैपिटल साइड में आएगा, इसमें से माइनस कर देंगे। यानी यहाँ पे मैं कर दूंगा इसका माइनस, इसमें से लेस कर देंगे। मैच एक्सपेंसेस कितना था? 6,800 रुपए। यस सर। 6,800 तो कितना बच गया? 3200। 3200 3200 आपका, ये हमने कर लिया। ठीक है। रेंट, रेंट क्या है? सर हमारा खर्चा Expense. खर्चा है, एक्सपेंडिचर है। मैं इसको नोट डाउन कर लूंगा, 9,600 रुपए। सैलरीज दे रखी है आपको, सर वो भी खर्चा है, Expense. एक्सपेंडिचर। सैलरीज में आपको कुछ यहाँ पे एडजस्टमेंट में भी दे रखा है ना। आओ जरा एडजस्टमेंट की तरफ चलते हैं। क्या कह रखा था एडजस्टमेंट में? सैलरीज में 24,000 की सैलरीज आपको इस साल आपने पे की हैं। इसमें कह रहा है सैलरीज आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2018 और 31 मार्च 2019 कितनी देर की है? 2000 तो है 31 मार्च 2018 की। ठीक है। यानी देखो जो 24,000 रुपए सैलरी आपके जो खर्चे हैं, इनमें से क्या कह रहा है कि जो 2,000 रुपए है वो किसका? प्रीवियस ईयर का है। तो भाई 2,000 रुपए प्रीवियस ईयर का है, वो ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड होगा। तो इंक्लूडेड होगा तो उसको क्या करेंगे? लेस करेंगे। माइनस करेंगे। हाँ माइनस कर देंगे बिगनिंग। आउटस्टैंडिंग सैलरी और 2018 तो ये आ जाएगा आपका 2,000 रुपए को माइनस करेंगे। कितना बचा? 22,000 रुपए। 22,000 रुपए बचा। इसमें कह रहा है कि आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,500 रुपए किसकी है? 2019 की है, इस साल की। 2019। यानी इस साल की तो क्या होगी? ऐड हो जाएगी। ऐड होगी। आउटस्टैंडिंग सैलरी फॉर 2019 कितना है? 2,500 रुपए। ऐड होके कितना आ जाएगा? 20,500। 24,500। यहाँ पे हमारी सैलरीज की एडजस्टमेंट भी खत्म। ये आया ना समझ में? आउटस्टैंडिंग सैलरी 2018 माइनस क्यों किया? क्योंकि ये इस सैलरी में करंट ईयर का ऑलरेडी
हाँ, ये इसमें क्योंकि हम क्या करते हैं इनकम और एक्सपेंडिचर में जब भी हम बनाएंगे जो खर्चे केवल Current करंट ईयर के ही हम इंक्लूड करते हैं। तो जो 2000 रुपए है ये इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड था 24,000 में से, तो इसलिए हमने इसको घटाया है। जी और ये इस साल का होना चाहिए था, ये इसमें इंक्लूडेड नहीं था तो इसको इंक्लूड किया है। ठीक है, अब आगे चलिए जरा। सन्ट्री एक्सपेंसेस आपको दे रखे हैं सर ये एक्सपेंडिचर हो जाएंगे। टू सन्ट्री एक्सपेंस सन्ट्री एक्सपेंसेस 3600 रुपए। आगे दे रखा है इन्वेस्टमेंट परचेज, बाय इन्वेस्टमेंट परचेज 30,000। इन्वेस्टमेंट आपने खरीदी, इन्वेस्टमेंट क्या होती है आपके लिए? एसेट होती है। इनकम है, हाँ इनकम एसेट होती एसेट है हमारी एसेट होगी सर, क्योंकि लॉन्ग टर्म इस पर्पस से होती है ना वो, का मतलब जो होती है लॉन्ग टर्म मतलब रेवेन्यू के लिए होती है। तो भाई ये आपकी एसेट होगी ना, क्योंकि ये तो नॉन रिकरिंग नेचर की है एसेट ना, होगी वो। बार बार तो नहीं कर रहे हैं हाँ आप, जी, हाँ एक जी। ही बार तो खरीदेंगे इन्वेस्टमेंट को। तो देखो यहाँ पे कुछ दे रखा है आपको। अच्छा, क्लोजिंग बैलेंस में हमारा कैश इन हैंड भी दे रखा था। और क्लोजिंग कैश इन हैंड का बैलेंस कितना था, इसको भी लिख लेता हूँ मैं। बाय बैलेंस सीडी दे रखा था ना जो 18,780 रुपए, जी जी इसको हम एसेट में लिख देंगे। क्लोजिंग बैलेंस कैश इन हैंड दे रखा था। और सर इन्वेस्टमेंट भी दे रखा था आपको कुछ यहाँ पे। इन्वेस्टमेंट परचेज है। इन्वेस्टमेंट नहीं, इन्वेस्टमेंट दे रखा था। नहीं, क्यों? ओपनिंग बैलेंस में हमारा इन्वेस्टमेंट नहीं था यहाँ पे। हाँ तो कैश इन हैंड है। इन्वेस्टमेंट होगा यहाँ पे कहीं, एक सेकेंड ना। इन्वेस्टमेंट परचेज कुछ और का है एडजस्टमेंट में। हाँ, एडजस्टमेंट में देखिए जरा। 31 मार्च 2018 को द क्लब हैड एन इन्वेस्टमेंट ऑफ वर्थ ₹12,000। तो हमने 12,000 की इन्वेस्टमेंट थी हमारे पास, यही कहना ना। 31 मार्च 2018 को क्लब के पास कितनी इन्वेस्टमेंट थी? 12,000 की इन्वेस्टमेंट थी, जो कि उसने इस साल क्या कर दिया और ऐड कर दिया, खरीदी है ना, एडिशन हो गई है। हाँ कितने की? 30,000 रुपए की खरीदी है। तो टोटल इन्वेस्टमेंट अब कितनी हो गई हमारे पास? 42,000। ठीक है, आगे चलते हैं। न्यूज़पेपर, एक्सपेंडिचर हो जाएगा। ये आपके लिए ये सर इनकम में ये मतलब खरीदा है बेचा है। अच्छा यहाँ पे पेमेंट है ना, जी बेचा है, पेमेंट जी, की है ना जी, हमने जी। न्यूज़पेपर की। एक्सपेंडिचर तो आपके लिए खर्चा हो जाएगा न्यूज़पेपर 750 रुपए। अब इसके बाद क्या कहा है आपको? स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 32,000। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जो है आपके कितना है? 32,000 रुपए की। अच्छा, इसमें कुछ कहा था आपको कि आपको क्या करना है, 2 चीजों पे डेप्रिसिएशन लगाना है। एक तो फर्नीचर पे लगाना है और साथ ही साथ किस पे लगाना है? स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे लगाना है 25% के हिसाब से। ठीक है, तो क्या करेंगे हम आपको? स्पोर्ट्स इक्विपमेंट था आपका 32,000 सर रुपए। ये दे अंदर इसमें देखा स्पोर्ट्स इक्विपमेंट वैल्यूड एट 20,000, ये भी दे रखा है एक। कहाँ पे? स्पोर्ट्स यहीं पर सर, एडजस्टमेंट में सर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट वैल्यूड एट 20,000। एक सेकेंड ना। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, सैलरीज आउटस्टैंडिंग दे रखा है। क्लब हेड इन्वेस्टमेंट फर्नीचर एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट वैल्यूड एट 20,000। ठीक है, 20,000 की आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू कर रही है, कह रहे हैं ना। ठीक है, आइए जरा आप देखो। आपकी यहाँ पे क्या कह रखा है? स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आपके लिए क्या है बताइए? एसेट है। यस सर। कैसी एसेट है? कहाँ पे दिखाएंगे इसको? दिखाएंगे लायबिलिटी एसेट साइड दिखाएंगे। देखो पहले तो ओपनिंग में भी दिखाएंगे इसको ना। एसेट में है। हाँ, पहले देखिए कैश इन हैंड था जी। आपको। इन्वेस्टमेंट हमारे पास जो मैंने इसमें नोट डाउन नहीं की थी, इन्वेस्टमेंट कितने की थी हमारे पास जो पड़ी हुई थी? 12,000 रुपए की। ये ओपनिंग बैलेंस शीट बना रहा हूँ मैं। 12,000 ओपनिंग 12,000 थी। इसी तरह से फर्नीचर भी पड़ा था आपके पास, कितना कह रखा? 10,000 रुपए। और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट भी आपको दे रखा है, दैट वाज वैल्यूड एट 20,000। ये हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट थी। ठीक है, अब हमने क्या किया है? जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हमारे पास पड़ा हुआ था, एसेट था 20,000 रुपए जी। इसमें से आपने कुछ और खरीदा है इस साल ना, तभी तो पेमेंट की है 32,000 रुपए की। जी। यानी आपने एडिशन हुआ है, कुछ आपने खरीदा है।
हाउ मच? 32,000 रुपए। 10,000 32,000 का खरीदा ना। टोटल अब कितना हो गया? 20,000 पहले से पड़ा हुआ था, 32,000 का और खरीद लिया है, तो अब हो गया 52,000 रुपए। 44,000 बच्चे बात बोलते हैं। अब इस पे हम क्या लगाएंगे? 52,000 रुपए जो है, इस पे हम क्या करेंगे? इस साल के अंत में डेप्रिसिएशन भी चार्ज करेंगे। तो डेप्रिसिएशन चार्ज किस पे करेंगे? इस पूरे अमाउंट पे करेंगे। तो करिए जरा इसका 52,000 का 25% निकालना है, 1/4। तो क्या आएगा? 4 1 जा 4 और 3 जा 12, 13,000 रुपए डेप्रिसिएशन। ठीक है, आए समझ में? इस साल के, क्योंकि डेप्रिसिएशन हमेशा साल के अंत में लगता है ना। साल के अंत में आपके जी। पास एसेट की वैल्यू कितनी थी? स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की 52,000 रुपए थी, इस पे डेप्रिसिएशन लगा दिया, 13,000 रुपए आपकी डेप्रिसिएशन हमने चार्ज कर दिया। तो इसको चार्ज करने के बाद कितनी वैल्यू बच गई अब इसकी? 39,000। ये हुआ क्लियर? जी। सर मेरे क्वेश्चन है, ये हाँ हम जी। ओपनिंग में भी क्यों दिखा रहे हैं इनको? जैसे हम एडजस्टमेंट तो यहाँ क्लोजिंग में कर ही रहे हैं ना, तो ओपनिंग में ये इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट क्यों लिख रहे हैं? अब आपको साल के पुराना है शुरू में भी तो कुछ एसेट रही होंगे ना आपके पास, यही तो कह रखा आपको। ऑन 31 मार्च 2018 द क्लब हैड इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। 31 मार्च 2018 को आपकी मतलब जो इन्वेस्टमेंट एसेट कुछ आपके पास पड़ी थी, उनको इसलिए दिखा रहे हैं हम यहाँ पे। अच्छा, जी, इसमें खाता उन्नीस का बनाया ना सर। एडजस्टमेंट हम क्लोजिंग में ही करेंगे, बाकी देखो यहाँ अमाउंट पे, पूरा लिख देंगे। अब जैसे लाइबिलिटी में आपके पास आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी भी तो थी। देखो लिखा है ना, सैलरीज आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2018, 2,000 रुपए की आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी हमने यहाँ पे दिखा दी। इससे हमारा जी। कैपिटल फंड भी तो निकालेंगे, इसलिए तो ओपनिंग बनाएंगे। जो आपका इसको टोटल करने के बाद जो आपके यहाँ पे क्या जो डिफरेंस आएगा बैलेंसिंग फिगर, दिस विल बी योर कैपिटल फंड। ओपनिंग बैलेंस शीट बना के कैपिटल फंड निकालना आपको, इसलिए यहाँ पे हम देखते हैं। ठीक है, इसलिए इसको ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हैं हमेशा। इसमें जब कैपिटल फंड आपका यहाँ पे निकल के आएगा, वट एवर द अमाउंट जो आएगा वो आपका यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल फंड। उसी में तो आपका इससे आपका कैपिटल फंड निकल के आएगा। ठीक है, ठीक है सर। हाँ जी। सर ये यहाँ पे 1 अप्रैल 2019 से बन रहा है ना, ये वाला जो ओपनिंग वाला बनाया आपने, क्लोजिंग का जो है। क्लोजिंग का तो बनेगा आपका नहीं 31 मार्च 2019 को बन रहा है ये क्लोजिंग। जी। और जो अच्छा, ओपनिंग अच्छा। बनेगा वो बनेगा, और वो बन रहा है, हाँ 31 मार्च 2018 को। जी जी, इसका बैलेंस उधर चला जा रहा है, वो ट्रांसफर हाँ अपने हाँ जी, हाँ जी। क्लोजिंग में बस। जी। जी जी जी। चलो, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हो गया, हमने सारे बैलेंसेस नोट डाउन कर लिए हैं ऊपर के रिसिप्ट और पेमेंट के। बस क्या बच गया? सब्सक्रिप्शन बच गया ना इसमें। और जी। जरा सब्सक्रिप्शन कितना था आपके पास? 56,400 रुपए। ठीक है, 56,400 रुपए स्पोर्ट आपको क्या दिखाएंगे यहाँ पे? इनकम में दिखाएंगे बाय, दिखा दो सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर कितना है? 56,400। करिए जरा इसका अब एडजस्टमेंट कैसे करेंगे? 56,400 आपको रिसीव हुआ था सब्सक्रिप्शन इस साल, जो कि पूरा का पूरा तो इस साल का नहीं होगा। 56,400 आपको दे रखा है, लेकिन इस साल का कौन सा है? क्या करेंगे अब? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दे रखा है 31 मार्च 2018 को। इसको मैं क्या करूंगा? बताइए। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 31 मार्च 2018 यानी एट बिगिनिंग, इसको क्या करते हैं? माइनस करते थे 4,000 रुपए यहाँ से। जी जी, पुराने उसको नहीं लेंगे। हाँ, कितना बच गया? 52,400 रुपए। और जी। 31 मार्च 2019 को, यानी आउटस्टैंडिंग आपके साथ साथ इसके साथ साथ क्या दे रखा है आपको? आउटस्टैंडिंग एट एंड ऐड भी हो दे जाएगी रखा वो। है। जी जी, वो ऐड हो जाएगी। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट एंड, वो कितना दे रखा है? 6,000 रुपए। वो 6,000। तो टोटल यहाँ पे आ जाएगा 58,400। 58,400। ठीक है, जी। आओ जरा, ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 4,000 रुपए यहाँ पे दे रखा था, तो ये कहाँ पे आएगा? ये दो जगह इसका ट्रीटमेंट होता है। एडजस्टमेंट जितने भी हैं उनका दो जगह ट्रीटमेंट होगा, तो यहाँ पे भी आएगा आपका। यहाँ पे दिखा दूं मैं, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपके लिए क्या है? एक तरह की एसेट है, दिखाया था ना हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। कितने की?
बिगिनिंग वाली दे रखी है, 4,000 बिगिनिंग वाली 4,000 रुपए, 4,000 4,000 रुपए आपका आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन यहाँ पे आ गया। अच्छा, आप बताइए इसमें कौन सी चीज छूट रही है? ये हो गया, बाकी तो फर्नीचर, फर्नीचर रहेगा ना, फर्नीचर है क्या सर? फर्नीचर हमने यहाँ पे लिख लिया था 10,000 रुपए का, अब यहाँ पे दिखाएंगे। सर और- क्लोजिंग वाला करंट ईयर वाला नहीं लिखेंगे क्लोजिंग में? कौन सा? वो सब्सक्रिप्शन का जो 6,000 वाला है ना अमाउंट, हाँ वो भी वो नहीं लिखेंगे, लिखेंगे? ना वो भी लिखेंगे, बिल्कुल वो भी लिखेंगे। इसमें थोड़ा ज़्यादा जगह की दिक्कत पड़ रही है ना। आओ जरा, इसको कैसे किया जाए? ये डेप्रिसिएशन का मैं यहाँ से लैंडस्केप बता देता हूँ। मैनेजमेंट से हो रहा है। क्या कह रहे हैं? ये लैंडस्केप में हो रखा है ना, पोर्ट्रेट करेंगे तो हो जाएगा ऑटोमेटिकली। हाँ हाँ, चलो कोई नहीं, इसको ऐसे कर देते हैं फिलहाल, तो समझाना है ना आपको। ठीक है। देखो सब्सक्रिप्शन हमने वो वाला बिगिनिंग वाला उसमें दिखा दिया था, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को 6,000 रुपए को यहाँ दिखा देंगे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 6,000, ठीक है। जी अब क्या बचा हमारा? एसेट, वो बचा है फर्नीचर। देखो फर्नीचर बचा हमने 10,000 रुपए यहाँ पे दिखाया था, यहाँ पे भी आ जाएगा फर्नीचर। देखो 10,000 रुपए ओपनिंग बैलेंस में ऑलरेडी था हमारे पास, जो यहाँ कैरी फॉरवर्ड हो गया था। अब जी। हमने कुछ और खरीदा इस साल फर्नीचर? नहीं, कुछ नहीं कह रखा इसके बारे में, खरीदा तो नहीं है ना। देखो पेमेंट में कहीं खरीदा फर्नीचर, पेमेंट में देखना नहीं है। सर नहीं दिख रहा है। हाँ तो इसको क्या करेंगे, इस पर सिंपल डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, कोई एडिशन नहीं हुआ। डेप्रिसिएशन तो डेप्रिसिएशन कितने से चार्ज कर रहे हैं इस साल? हम 20% के हिसाब से चार्ज कर रहे हैं इस पे, तो कितना आएगा? 10,000 का 20%, ये 10,000 इसका हो गया 200 रुपए, 2,000 रुपए, 2,000 रुपए, 2,000 सॉरी, हाँ 2,000 सॉरी सर। कोई इशू नहीं। तो 8,000 रुपए आपका यहाँ पे वैल्यू बच गई आपकी एसेट की, फर्नीचर की, ठीक है। जी जी ये हम कर चुके हैं यहाँ पे। अब ये आपका हो गया है। अब देखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कोई आइटम बचा है यहाँ पे? आई होप सब कुछ हो गया यहाँ पे। सब्सक्रिप्शन बस यहाँ पे क्या दिखाएंगे, जो डेप्रिसिएशन आपने यहाँ पे भी चार्ज किया, डेप्रिसिएशन आपके लिए यहाँ पे भी तो खर्चा है, डेप्रिसिएशन जी। आपके लिए एक्सपेंडिचर है ना, तो उसको यहाँ पे शो कर दीजिए टू डेप्रिसिएशन। मैं दोनों का यहाँ पे सीधा ऐड कर रहा हूँ, जगह नहीं है। कितना जी, था जी। डेप्रिसिएशन? एक में 2,000 था सर, और दूसरे में कितना था? 13,000 रुपए था 13,000, ना? हाँ 13,000 है। टोटल 15,000 रुपए डेप्रिसिएशन मैंने यहाँ पे शो कर दिया, ठीक है। अब जरा इसका टोटल करिए, और कोई आइटम नहीं बची। डेप्रिसिएशन क्यों लिखा हमने यहाँ पे? देखो मैंने क्या बताया, जितनी भी एडजस्टमेंट आपकी हो उनका इम्पैक्ट हमेशा दो जगह होगा। आप देखेंगे किसी भी उसको देखेंगे तो दो जगह आपका इम्पैक्ट पड़ रहा है। जी 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 देखो जैसा एग्जांपल लेता हूं मैं, देखो आपने आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दे रखा था 4,000 रुपए, तो एक तो इसको आपने कहाँ पे दिखाया, एक तो आपने इसको दिखाया यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, यहाँ पे पहला एडजस्टमेंट, यहाँ पे दो जगह पहला रिकॉर्ड यहाँ पे किया है, दूसरी जगह कहाँ पे किया है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को। ये देखो 4,000 रुपए ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखाया है ना। जी। इसी तरह से आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड 6,000 रुपए पहला आइटम यहाँ पे। एडजस्टमेंट को हमेशा क्या दिखाते हैं हम, दो जगह इसका ट्रीटमेंट होता है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दूसरा यहाँ पे। मैं आपको करवा चुका हूँ ये, जो हमने वाला किया था चैप्टर, कौन सा किया था? फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट वाला चैप्टर किया था, आपने याद होगा। तो बताया था मैंने, जितनी भी एडजस्टमेंट होती है उसका दो जगह इंपैक्ट होता है, और जो उस खाते के अंदर आती है, याद है आपको? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वाला, उसमें मैंने बताया था आपको। हाँ जी सर। हाँ तो याद रखना है, जितनी भी, देखो मैं आपको बता देता हूँ, अगर क्वेश्चन करने का तरीका होता है, जितनी अगर आपका किसी भी कोई भी अगर आपका किसी अकाउंट के अंदर ट्रीटमेंट हमेशा उसका एक जगह ट्रीटमेंट होगा, और एडजस्टमेंट में आपको कोई आइटम दे रखी है उसका हमेशा दो जगह ट्रीटमेंट होगा, ठीक है। आओ जरा अब इसका टोटल करिए, इनकम और एक्सपेंडिचर में टोटल करिए, कितना आ रहा है? कौन सी साइड ज्यादा आ रही है? ऑब्वियसली ये आ रहा होगा ज्यादा,
कितना आ रहा है? दैट इज 65,230। क्रॉस चेक करिए, यही आ रहा है। हाँ सर, इसका तो ये दिखा रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? अब सरप्लस आ जाएगा जब आपकी इनकम ज्यादा है कंपेयर टू योर एक्सपेंडिचर। तो सरप्लस कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 11,780 रुपए। दिस विल बी योर टू सरप्लस। सरप्लस ये आपका क्या होता है? बैलेंसिंग फिगर आता है ना? बैलेंस शीट में ट्रांसफर। सरप्लस आ गया 11,780 रुपए। क्लियर है यहाँ पे? अब हमारी जी। ओपनिंग बैलेंस शीट पे चलते हैं जरा। ओपनिंग बैलेंस शीट में भी हम बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। यहाँ पे हमने सारी आइटम लिख दी। 2300, 12,000, 4,000, 10,000, 20,000। टोटल कितना आ रहा है? 48,300। यहाँ पे 2,000 आ रहा है। तो बैलेंसिंग फिगर कैपिटल फंड कितना आएगा जो मैं बोला था? कैपिटल फंड्स माइनस तो नहीं दिखा। 46,300 आ जाएगा ना? 46,000। हाँ जी 48,300 जी से जी 2,000। माइनस हो गया। ये कैपिटल फंड जी, आपका जी। ओपनिंग बैलेंस इसलिए निकाल दे ताकि हम इसको निकाल सकें। 46,300। हाँ, ठीक है, यहाँ पे हमारी बैलेंस शीट मैच करेगी। देखना, क्लोजिंग बैलेंस शीट हमारी मैच करेगी। किसकी वजह से? इसकी वजह से। ये आपका निकल गया 46,300। जी। अब आइए जरा क्लोजिंग बैलेंस शीट की तरफ आइए। क्लोजिंग बैलेंस शीट में देखिए, शॉर्ट हो। अच्छा एक सेकेंड, इसमें हमने आउटस्टैंडिंग सैलरीज दिखा दिया था 31 मार्च 2019 को। आउटस्टैंडिंग सैलरीज यहाँ पे तो हम दिखा चुके थे ना। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी दिखा चुके थे शायद। हाँ ठीक है, ना नहीं दिखाया था यहाँ पे। 2,500 रुपए सैलरी का ये कहा था ना। सैलरीज आउटस्टैंडिंग और 31 मार्च 2018 2,000 रुपए। ये तो मैं दिखा चुका था ना आउटस्टैंडिंग जी। लायबिलिटी वाला। और ये आउटस्टैंडिंग सैलरी थी आपकी। जी। यहाँ पे भी तो लायबिलिटी बनेगी आपकी। आउटस्टैंडिंग सैलरी 31 मार्च Salary 2019 liability। को 2,500 रुपए। ठीक है, ये आपका आ गया। आओ जरा इसका टोटल करिए। एसेट साइड का कितना आ रहा है? एसेट साइड का टोटल बताइए मुझे। ये आएगा 1,13,780। 780। यही आ रहा है। ये है एक। हाँ सर, यही आ रहा है। ठीक है। 1,30,70। अब देखो यहाँ पे जो आपका एक कैपिटल फंड था, इसको क्या करेंगे? यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। कैपिटल फंड कितना था? 46,300। 46,300। 46,300 कैपिटल फंड है। इसमें हम क्या ऐड करते हैं? जो सरप्लस हमारा निकला था, ये देखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सरप्लस कितना निकला था? 11,780। 11,780। 11,780 रुपए। तो ये टोटल करिए कितना आएगा इसका? ये आएगा 58,080 रुपए। 48,800। 48,800 जी। इसका टोटल करिए। देखो दोनों बैलेंसेस मैच कर जाने चाहिए। 50-50 सीधे होंगे। और ये 5। जी हो गया मैच। हो गया 1,13,780। 13,780 रुपये हो गया। आए समझ में? देखो क्या करना है यहाँ पे। सिंपल, आपने ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगी। किससे का आपका निकलता है? कैपिटल फंड निकलता है, जो कि कहाँ ट्रांसफर होता है? इसमें क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। ठीक है, क्लोजिंग जो आपका आएगा कैपिटल फंड, उसमें सरप्लस आता तो ऐड होता है, डेफिसिट आता तो माइनस होता है। सब्सक्रिप्शन समझ में आ गया है? कैसे नोट डाउन करते हैं आपको पता चल गया है। यानी मैं आपको कहूं कि अगर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट बिगिनिंग है तो ये एसेट साइड में बताना आपने ना, कौन सी बैलेंस शीट में किस साइड आएगा। बाकी लोग जुड़े हुए हैं या चले गए?
सर जो पहले बिगनिंग वाला होगा वो चलिए। हमारा एसेट में आ जाएगा। ठीक है, कौन सी बैलेंस शीट में? ओपनिंग ये बैलेंस शीट में, ओपनिंग वाली में। तो ये ओपनिंग में आएगा सर। एसेट साइड में। आउटस्टैंडिंग जी। सब्सक्रिप्शन एट एंड, ये कहाँ पे आएगा? क्लोजिंग में। क्लोजिंग में, ये क्लोजिंग में आएगा। क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट बनेगी, है ना? जी जी यही होगा। हाँ जी सर। जी, बिल्कुल सही। हाँ, अब इसके बाद आपका एडवांस सब्सक्रिप्शन एट बिगिनिंग, अगर एडवांस सब्सक्रिप्शन एट बिगिनिंग है वो भी ओपनिंग में जी आएगा। सर। ये ओपनिंग बैलेंस शीट में जो नहीं। बिगिनिंग वाली है, और ये यहाँ पे लायबिलिटी बन जाएगी। ओपनिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी जी। बनती है एडवांस सब्सक्रिप्शन। और अगर एडवांस सब्सक्रिप्शन अंत में रिसीव हो रही है, एट द एंड ऑफ द पीरियड रिसीव हो रही है, इस साल के अंत में, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा। लायबिलिटी बन जाएगी। ये आपका जी ट्रीटमेंट जी है जी। एसेट में। इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमने जो ये बोला है, ये हाँ। आउटस्टैंडिंग तो हमारी लायबिलिटी होती है। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी क्या होती है भाई? आउटस्टैंडिंग इनकम है ना ये। आउटस्टैंडिंग इनकम लायबिलिटी होती है आपके लिए, ये बताओ। नहीं, वो तो आउटस्टैंडिंग इनकम तो हमारी एसेट हो गई। हाँ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारी लायबिलिटी हो गई। हाँ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लायबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग इनकम आपकी एसेट है। मतलब सब्सक्रिप्शन जो होता है वो इनकम हुई हमारी। हाँ हाँ, इनकम ही तो है, तभी तो आप दिखा रहे हैं सब्सक्रिप्शन। देखो आपके लिए क्या, आप क्या हो, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव होता है, आपके लिए इनकम ही तो, तभी तो इनकम में दिखा रहे हो। क्वेश्चन में देख लो ना। हाँ ठीक है, ठीक। हाँ जी, क्लियर है? आई होप क्लियर होगा। Yes, कल sir. इसकी लास्ट क्लास है। जो भी इसका मैं एक दो आइटम्स, कंज्यूमेबल आइटम्स हम देखेंगे, उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है और एक्सपेंसेस का मैं दिखा दूंगा कल आपको, है ना? उसके बाद सर इसमें कुछ इसमें बचा ना नहीं है खास। हाँ जी, एक एसेट का भी होता है बेसिकली, एसेट का ट्रांसफर वाला, वो थोड़ा दिक्कत करता है। एसेट का ट्रांसफर किस में? जैसे हम लोग सेल वगैरह करते हैं ना, इसी पे हाँ बैलेंस शीट में जो आता है उसका ट्रीटमेंट ऐड फिर माइनस करके, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। चलो मैं बता दूंगा, कल कर देंगे उसको ना, ठीक है? कल समझ लेंगे, एक्चुअली पूछना कल या आपकी क्लास में हो जाएगा। हाँ जी, आप कह रहे थे आदित्य, क्या डाउट कह रहे थे? सर, मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ? हाँ हाँ, कर सकते हो बिल्कुल। सर कैसे होगा ये? मैं अपनी स्क्रीन बंद कर देता हूँ, है ना? चलिए करिए, आप करिए। कैसे होगा ये? एंटायर स्क्रीन तो कैसे होता है? मुझे आदित्य जी, नहीं, साइड में, आदित्य जी मैं बता रहा हूँ मैं, 3 डॉट आ रहे हैं ना किनारे पे आपके राइट हैंड साइड में, उन 3 डॉट्स को दबाइएगा। उनको दबाते ही आपके ऑप्शन आएगा स्क्रीन शेयर। सर जैसे ये वाला क्वेश्चन है ना, आपने एक क्वेश्चन कराया था हमको। हाँ, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ठीक हो गया सर? आपने इसमें आपने स्पोर्ट्स पर इन्वेस्टमेंट है 5 लाख का। हाँ। ये 10% हो गया 50,000, ठीक है? फिर ठीक हम है। एक्रूड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 50,000 हो गया। इसमें हमने एक्रूड ये हमें जितना मिल गया 37,500 रुपये मिल गया है, तो ये हमने हाँ। माइनस कर दिया तो 12,500 हो गया। तो यहाँ पर हमने जो एक्रूड इंटरेस्ट है 12,500 रुपये दिखा दिया, ठीक है? और यहाँ फिर अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें, देखो ये आपका जो देखो एक मिनट है, जो एक्रूड इंटरेस्ट है वही आपका, जो मैं कह रहा हूँ ना, आउटस्टैंडिंग इनकम को ही आपका एक्रूड इंटरेस्ट कहते हैं। हाँ। ये भी तो आपका एक्रूड इंटरेस्ट इनकम ही तो होगी एक तरह आपने से। यहाँ पर ये कर रखा है कि ये 900 यहाँ पर उसमें खाली 37,500 कर रखा है, लेकिन यहाँ पर 900 और 2700 दोनों ऐड कर रखे हैं, ऐसा क्यों? ये कौन सा क्वेश्चन है ये? ये आपने 2 क्वेश्चन कराया था ना, एक हम पहले, एक तो ये वाला है। इसमें इंटरेस्ट में ही कंफ्यूजन टाइप का हो रहा है। आपने खाली इसमें 37,500 ही ऐड कर रखा है, लेकिन उसमें एक्रूड भी ऐड कर दिया है उसमें नीचे वाले क्वेश्चन में, जो नीचे वाला बता रहे हो, ये वाला क्वेश्चन। एक्रूड भी ऐड कर दिया है इसमें, कह रहे हैं ना आप? हाँ ये 900 रुपए वाला हाँ। दिखाना किसमें ऐड किया है ये?
ये प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट में 2700 रुपए, 2700 रुपए प्लस 900 रुपए। हाँ, तो प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट में देखो, ये क्या आपका बैलेंस शीट में दिखा रहे हैं हम इसको, ठीक है। पहली बात क्या आपका इन्वेस्टमेंट है भाई, इन्वेस्टमेंट आपकी एसेट है, उसको आपने शो किया। उस इन्वेस्टमेंट पे आपको क्या रिसीव हो रहा है, मैंने क्या बताया था, एडजस्टमेंट का हम 2 जगह ट्रीटमेंट करते हैं, बताया था ना। तो एक तो आपने दिखा दिया इसको ऊपर, ठीक है, एक तो इनकम हो गई, दूसरा इसको कहाँ शो करेंगे आप, एडजस्टमेंट को 2 जगह दिखाओगे ना, बैलेंस शीट में भी तो दिखाओगे, इन्वेस्टमेंट के साथ ऐड करोगे इसको ना, तभी तो आपका फंड बढ़ेगा। एक फंड है आपको, उस पे देखो 2700 रुपए आपका फंड था, उसमें आपको 900 रुपए उस पे ब्याज प्राप्त हो रहा है, टोटल अब उसकी वैल्यू आज के डेट में कितनी होगी, इन्वेस्टमेंट ही तो वो भी 3600 रुपए हो चुकी है। हाँ, और लेकिन क्यों? यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में तो आपने खाली ये वाला ही ऐड कर रखा है, खाली 37,500 रुपए ही ऐड कर रखा है इसमें। इस देखो स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, तो 37,500 इस पे स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट पे कोई आपने कोई इन्वेस्टमेंट पे कोई इंटरेस्ट प्राप्त किया है हमने स्पोर्ट्स फंड पे? ये 10% तो इंटरेस्ट रिसीव किया हमने 37,500 रुपए प्लस ये करा तो है। तो 37,500 ऐड किया है स्पोर्ट्स फंड, ये हमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ ना ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, और स्पोर्ट्स फंड कितने का था हमारा, 5 लाख का, तो वो ऐड नहीं किया इसमें, ये कह रहे हो आप? ये एक्रूड वाला भी नीचे वाले में एक्रूड तो ऐड किया है, लेकिन इसमें आपने हाँ। एक्रूड ऐड नहीं किया है, तब उसमें कंफ्यूजन हो रहा है मेरे को। एक्रूड ऐड नहीं किया भाई, एक्रूड ऐड क्यों करेंगे, देखो एक्रूड आपको मिला ही नहीं है तो ऐड कहां से करोगे आप, ये भी तो बात है। एक्रूड मतलब आउटस्टैंडिंग इनकम, आउटस्टैंडिंग जो आपको अभी मिली नहीं है, ऐड तो उसी को करोगे ना जो आपको प्राप्त हो चुकी है। यानी मैंने शायद पूरा 12,500 में रिसीव ही नहीं है तो इसको क्यों ऐड करना, समझ रहे हो? मतलब नीचे इस वाले क्वेश्चन में हमको रिसीव हो गई है तब हमने ऐड किया। हाँ, उसमें रिसीव लिखा हुआ है ना आपको, देखो क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में, देखो पढ़ो जरा एक बार। इंटरेस्ट रिसीव ऑन प्राइस फॉर हाँ। इन्वेस्टमेंट रिसीव हो चुका है, देखो बैलेंस शीट में जो रिसीव होगा तभी तो उसको ऐड करोगे, जो अभी रिसीव ही नहीं हो उसको कैसे ऐड करोगे, तभी तो हमने उसको एज ए एसेट माना हुआ है। एक्रूड इंटरेस्ट यानी आउटस्टैंडिंग इनकम आपकी है, वो आपको प्राप्त नहीं है, होनी है लेकिन अभी हुई नहीं, आपको राइट अराइज हो चुका है, मैंने बताया था आपको ऐसे ट्रीट करेंगे चलो उसको। ठीक है नीचे लेकिन यहाँ पर भी तो ये जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है इंटर रिसीव ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट 2700, वैसे यहाँ पर भी तो लिखा है इंटर रिसीव ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट 37,500। अब इसमें एक और चीज दे रखी होगी ना, ये 12,500 के रिगार्डिंग कुछ और ट्रीटमेंट भी तो होगा। ये क्वेश्चन तो ये है सर, ये स्पोर्ट्स फंड आपको दे रखा है 5 लाख का, ठीक है, 10% स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट ऑन 1 अप्रैल 2019, इन्वेस्टमेंट 5 लाख का है, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट 37,500, तो 37,500 रुपए हमने ऐड नहीं किया, ये कह रहे हो आप? हाँ, ये 37,500 में एक्रूड नहीं ऐड किया है, वो नीचे भी वही चीज लिखी है, ऊपर भी वही चीज लिखी है ना। हाँ, तो एक्रूड के बारे में कहा कि लिखा है इसमें, एक्रूड इन्वेस्टमेंट के बारे में 37,500 तो ऐड किया है ना। हाँ, वो उसमें भी किया हमने ऐड, तो यहाँ पे भी तो ऐड कर रहे हैं, दिखाओ जरा। ये नीचे वाले में भी ऐड कर रखा है, लेकिन इसमें दोनों एक्रूड भी ऐड कर रखा है ना नीचे में। नहीं, एक्रूड नहीं किया होगा ऐड यार। ये देखो ना 2700 रुपए प्लस 900 रुपए 3600 रुपए ऐड है। अच्छा, मेरे को एक बार इसका इलस्ट्रेशन बताना कौन सा वाला था, दोनों क्वेश्चन मेरे को बताओ जरा, मैं एक बार इसको देख लेता हूँ, ऐसे पता नहीं चलेगा ना, मैं देख के मैं फिर कल आपको बताता हूँ इसके बारे में, है ना। हाँ, ये क्या है इलस्ट्रेशन, आपको मैं वो दोबारा भेज दूंगा इसको, दो मेरे को भेज देना, ठीक है, एक बार, ठीक है सर, ताकि मैं देख लूँ, कल देखते हैं फिर इसको ना, जो भी डाउट है। चलिए ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करिए, एक तो क्वेश्चन और दो घर से करने के लिए आपको इसके, दे दो सर। ठीक है, चलिए ठीक है, मैं क्वेश्चन देता हूँ आपको, सब्सक्रिप्शन के देना, है सर, सब्सक्रिप्शन के देना, सब्सक्रिप्शन के, ठीक है, हाँ जैसे जी सर। सब्सक्रिप्शन की होंगे, ओके, जी जी। चलिए ठीक है।